एक ऐसा गांव जो नक्शे पर है ही नहीं, एक ऐसा रास्ता जो दिन में दिखता है लेकिन रात होते ही गायब हो जाता है, और एक पहाड़ हिमालय की ऊंचाइयों में छुपा हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। जब एक जर्मन पर्वतारोही उस जगह की तलाश में निकला तो उसने वहां जो देखा वो इंसान की सोच से परे था। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका हर हिस्सा आज भी रहस्य में डूबा है। साल 2022, एक जर्मन पर्वतारोही डॉग क्लॉस वर्नर, जो दशकों से हिमालय की ऊंचाइयों की खोज में लगे थे, अचानक एक भारतीय योगी से मिले। बनारस के घाटों पर उस योगी ने कहा, हिमालय में एक जगह है जिसे दुनिया नहीं जानती, जहां वह शक्ति अब भी सक्रिय है, लेकिन वहां जाना सिर्फ भाग्य वालों के लिए होता है या फिर आत्मघाती लोगों के लिए। डॉग वर्नर हंसे। उन्हें तो लगा कोई धार्मिक गपशप है, लेकिन योगी ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया, जिसे हाथ में लेते ही क्लॉस को ठंडी सनसनी महसूस हुई। उस नक्शे में एक जगह थी, त्रिशिरी पर्वत, जो आज तक किसी आधुनिक मैप में नहीं थी। यहीं से कहानी की असली शुरुआत हुई। क्लॉस ने नेपाल से एक छोटी सी टीम तैयार की। 1. तान्या शर्मा, भारतीय पर्वतारोही और अन्वेषक। 2. नीमा शेरपा, जो वहां के लोक कथाओं को अच्छे से जानता था। 3. हसन इकबाल, पाकिस्तानी खोजकर्ता, जो सीमाओं से ऊपर सोचता था। वे चारों त्रिशिरी पर्वत की खोज में निकले, सिर्फ उस नक्शे और योगी की बातों के भरोसे। शुरुआती 4 दिन सामान्य थे, लेकिन 5वें दिन जब उन्होंने गांव झोपलिंग में कदम रखा तो अजीब बातें शुरू हो गईं। गांव के बुजुर्ग ने कहा, आप जिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं वहां सिर्फ देव नहीं रहते, वहां प्राचीन रक्षक भी हैं जो हर बाहरी को मिटा देते हैं। रात होते ही नीमा ने बताया, मेरे दादा कहा करते थे, त्रिशिरी के पास जाते ही वक्त रुक जाता है, घड़ी बंद हो जाती है, सूरज की रोशनी नहीं आती, और सबसे डरावनी बात, वहां आवाजें आती हैं, आपके ही दिमाग से। क्लॉस को इन बातों पर हंसी आई, लेकिन उसी रात तान्या के टेंट से चीख सुनाई दी। वो चिल्ला रही थी, किसने मेरे कान में फूंक मारी? कौन था? मैंने किसी को देखा, वो मेरी तरह ही दिखता था। जब सब दौड़कर पहुंचे, तान्या कंपा रही थी। उसने कहा, मेरे सामने मैं खुद खड़ी थी, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। अगली सुबह हसन इकबाल लापता था। उनकी खोज शुरू हुई, पहाड़ों में, गुफाओं में, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक जगह एक शब्द लिखा मिला, वापस जाओ खून से। नीमा ने डरते हुए बताया, ये त्रिशिरी के रक्षक हैं। अब तान्या और क्लॉस के पास 2 ही विकल्प थे। 1. वापस लौट जाएं। 2. या फिर उस पर्वत तक पहुंचे जहां सच्चाई छुपी है। क्लॉस ने फैसला किया, हम जाएंगे। 2 दिन की चढ़ाई के बाद उन्हें एक दरवाजा मिला, बर्फ में बना एक विशाल द्वार, जिस पर प्राचीन तिब्बती लिपि में लिखा था, जिन्हें खुद से डर लगता है वे लौट जाएं, जो आत्मा खोजते हैं वे आगे बढ़ें। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने था एक पूरा शहर, लेकिन वो शहर बर्फ के नीचे जमी हुई इमारतों से बना था, जैसे कोई समय में जमे हुए हों। हर गली में एक अजीब सी गूंज थी, मानो कोई बार बार बचाओ कह रहा हो। शहर के बीच में एक गुफा थी, दर्पण कक्ष कहते हैं, यहां हर यात्री को उसका सबसे गहरा डर दिखाई देता है। क्लॉस के सामने उसका बचपन आया, जब उसने अपने भाई को एक एक्सीडेंट में मरने दिया था। तान्या को उसका वो अतीत दिखा, जब उसने एक साथी को बचाने के बजाय अकेला छोड़ दिया था। नीमा को उसका भविष्य दिखा, उसका अपना मृत शरीर बर्फ में दबा। और फिर उन्हें एक और दरवाजा मिला, जिसके पीछे थी वो शक्ति जिसके बारे में योगी ने बताया था। उस दरवाजे के पीछे एक नीली रोशनी से भरा कमरा था। वहां एक आकृति बैठी थी, न पुरुष न स्त्री। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने देवता, रक्षक, चमत्कार कहा। मैं प्रकृति का संतुलन हूं। जो यहां आया वो वापस नहीं गया, क्योंकि वो खुद से भाग रहा था। तुम लोग पहली टीम हो जो सच्चाई के साथ आगे बढ़े हो। उस शक्ति ने बताया, त्रिशिरी कोई अभिशप्त जगह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा है। जो खुद को स्वीकार नहीं कर पाता वो हमेशा के लिए यहीं खो जाता है। हसन इसलिए गायब हुआ क्योंकि उसने खुद को धोखा दिया था, लेकिन अगर तान्या और क्लॉस चाहें तो बाहर जा सकते हैं।
मगर एक शर्त पर, तुम लौटकर किसी को भी इस जगह की लोकेशन नहीं बता सकते। दोनों ने वापसी चुनी। 2 दिन में वे उसी झोपलिंग गांव लौटे, लेकिन गांव पहले से अलग था। वहां कोई इंसान नहीं था, केवल एक नोट मिला। जो एक बार त्रिशिरी देख लेता है वो दुनिया को दोबारा पहले जैसा नहीं देख सकता। जब वे नीचे शहर लौटे और जीपीएस देखा, वहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि वे कभी पर्वत पर गए थे। उनके कैमरे, फोटोज सब गायब थे। लेकिन एक चीज बची थी, उनकी आंखों में वो नीली रोशनी जो अब भी चमक रही थी। तो क्या वाकई हिमालय के ऊंचाइयों में कोई रहस्य छुपा है? क्या कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो केवल उन्हें दिखती हैं, जो खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं? आप क्या सोचते हैं? ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर कोई सच्चाई जो अब तक दुनिया से छुपाई गई है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम आपको ले जाएंगे एक और रहस्यमयी सफर पर, जहां सच्चाई और कल्पना का फर्क मिट जाता है।